हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू रबर बैंड जो सिंपल है, सेकंड पाइल है पिंक रबर बैंड जो बेबी पिंक है। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ब्लू रबर बैंड जो सिंपल है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी जाएगी तो जरूर। यस, डेफिनेटली 100% आपकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी। ये जो थर्ड पार्टी आई है वो कर्मा की वजह से आई है। कर्मा की वजह से इस लाइफ में उसी वक्त उस उम्र में मिलना हुआ है, लेकिन वो के साथ निकल जाएगी, इतना ज़रूर आया है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 के लिए यूनिवर्स बताइए उनकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी कोशिश आपकी, गुड। अवेयरनेस बहुत अच्छी है जो मुझे अच्छी लगी। 7 ऑफ वैंड्स, आपका ध्यान है अपने पार्टनर के प्रति। स्ट्रेंथ, अभी भी जज्बा कायम है, वो रखना ही चाहिए। कोई आपको साथ दे या ना दे, हिम्मत रखनी चाहिए। 4 ऑफ कप, जो आपके अंदर सच में है। नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ कप, टेम्परेंस, गुड। पेज ऑफ वैंड्स, डर है आपके अंदर, डर है कि थर्ड पार्टी नहीं गई तो मुझे कहीं साइड ना होना पड़े, ये डर है। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स बताइए लास्ट में पेज ऑफ वैंड्स क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अब 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुड एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हैंगमैन। तो आप रुका हुआ महसूस करते हो। आपके पर्सन जब आपकी ही बात ना सुने ना माने तो ऐसी एनर्जी तो आनी ही है, नॉर्मल है। तो ज़्यादा आप इसको अपने आप के ऊपर हावी ना होने दे, इफेक्ट ना करें, क्योंकि ये नॉर्मल है। क्योंकि किसी को भी डर लगता है कुछ छूट जाने का, तो वो नॉर्मल है, आप डरिए मत। यस, आपके लिए यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी जो आई है वो 70% है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन 90% है। एंड एरिस लियो सजिटेरियस 100% है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 50%। अब यहाँ आपकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। आपकी मैरिड लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी आई है वो वक्त के चलते आई है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। कर्मा के चलते आई है और कर्मा के हिसाब से वो निकल भी जाएगी। कर्मा के हिसाब से आई है का मतलब होता है कि पिछले जन्म में उसी उम्र में दोनों का मिलना हुआ होगा और दोनों अलग भी हो गए होंगे, तो उसके मुताबिक इस जन्म में भी ऐसा ही हुआ है, दोनों का मिलना हुआ है। दोनों को एक दूसरे को लेकर ऐसा लगा है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इस वजह से थोड़ा अटैचमेंट आ गया, बढ़ गया, लगाव आ गया। इस वजह से एक दूसरे को लेकर फीलिंग महसूस हुई, लेकिन ये फीलिंग ज़्यादा वक्त तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आप ये जो दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ है उसमें क्वालिटी डिफरेंट है, गुण भी डिफरेंट है और एक जो ख्वाहिश
जो है वो कुछ ज़्यादा ही एक पर्सन की ज़्यादा है, एक पर्सन की ज़्यादा ख्वाहिश है, एक पर्सन इसके साथ समझौता या अंडरस्टैंड करने के लिए भी तैयार है। लेकिन एक पर्सन की जो एक हाई क्वालिटी या हाई डेफिनेशन को हो, या उनको सब कुछ स्पेशल चाहिए और एक स्पेशल फील कराना चाहिए, वो चाहिए। इस वजह से दोनों की इस जन्म में भी टिकने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ खुश ज़रूर है, लेकिन एक की जो ख्वाहिश है वो कुछ ज़्यादा ही है। बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़ी शौक़, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, इस वजह से दोनों की एक दूसरे के साथ इसी बात को लेकर जमती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है। इस वजह से दोनों की एक दूसरे के साथ तू मैं होती ही रहती है, नोकझोंक लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इस वजह से विश्वास की कमी आ जाने की वजह से फिर से दोनों का प्यार टूट ही जाता है। तो वैसा ही इस जन्म में भी उनका होने वाला है, जिसकी वजह से आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जिस पर्सन के साथ अभी जुड़े हुए हैं उनके साथ नहीं टिकेगी, नहीं बनेगी, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी बहुत ही जल्द आराम से सटक लेगी, यानी साइड हो जाएगी। इसके लिए वक्त आया है 2 साल। 2 साल में आपके मैरिड लाइफ में आपके पर्सन के जीवन से ये जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, क्योंकि नहीं जमेगा दोनों का। जो मैंने कहा, उनके स्वभाव भी थोड़े अलग है, दोनों की क्वालिटियाँ भी अलग है, दोनों की पसंद भी अलग है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ख्वाहिशें भी अलग है। एक इंसान हर तरीके से प्यार की वजह से समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक पर्सन को हर चीज़ में अव्वल चाहिए, हर चीज़ में सब कुछ चाहिए, झुकाव चाहिए, और वो नहीं मिलेगा सामने वाले पर्सन से। इस वजह से दोनों का नहीं बनेगा, नहीं टिकेगा, इस वजह से अलग होना ही है। इस वजह से 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी परमानेंट रहेगी, यानी आपके मन में जो डर है, खौफ है, वो पूरी तरीके से दूर होगा और आप 9 ऑफ पेंटिकल में आओगे। आप अपनी पोजीशन में बरकरार टिके रहोगे और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ पूरी तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को खुशी से आगे बढ़ाओगे और अच्छी लाइफ रहेगी आप दोनों की। ये जो अभी आपकी स्टक एनर्जी है वो जल्दी वक्त के साथ निकल जाएगी। ये एनर्जी अभी आपको एक रुका हुआ महसूस करा रही है, क्योंकि आपके पर्सन किसी और के साथ है। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं डर है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी या वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। ये डर है वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। आप दी हैंगमैन की पोजीशन में हो, पेज की एनर्जी में हो, वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रांग हो। आपकी जो पर्सनालिटी है वो मुझे आपको कहना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये आपकी रीडिंग है। आपकी ड्यूल पर्सनालिटी आपको पता है, आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो और प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग हो। आपको कोई हरा नहीं सकता है जीवन में, आपके पर्सन को कोई छीन नहीं सकता है। इतने आप स्ट्रांग और प्रबल और ज़िद्दी हो और ढीठ हो। आप जो चीज़ चाहते हो उसको पाकर रहते हो। आपके पर्सन को कोई छीनने की भी कोशिश करेगा तो आप अपने तरीके से लड़ जाओगे। इसके लिए चाहे आपको कितनी भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े, आप बहुत सारी कोशिश करोगे अपने पर्सन के लिए। और आप अपने पर्सन के लिए ही नहीं, आप जो चीज़ अपने जीवन में चाहते हो उसके लिए कड़ी मेहनत करना चाहते हो, तभी तो आपकी लाइफ बेटर है। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप अभी भी टूटे हुए हो, हार गए हो और आप अभी भी अपने आप को संभाल नहीं रहे हो। ऐसे एनर्जी यहाँ नहीं आ रही है। आप अभी भी वैसे की वैसी ही एनर्जी में प्रबल हो। आप अपनी कैपेसिटी को जानते हो कि आप अपने आप को संभाल सकते हो और आप अपने घर को भी संभाल सकते हो, अपने पर्सन को भी संभाल सकते हो। इस वजह से आपको हर तरीके से सफलता ही मिलेगी। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है बेबी पिंक रबर बैंड, जो सिंपल है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी ज़रूर, लेकिन यहाँ आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये आपने भी नोटिस किया है। उनका अट्रैक्शन, उनकी पोजीशन, उनके पैसे, उनकी वेल सेट लाइफ, उनकी सोफिस्टिकेटेड हर चीज़ें आपके पर्सन को ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस वजह से बात आगे बढ़ नहीं पाती है, यानी थर्ड पार्टी को आपके पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो यहाँ नज़र आता है।
थर्ड पार्टी को कुछ ज़्यादा ही आपके पर्सन के साथ कोई अटैचमेंट है, लगाव है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। थर्ड पार्टी सिर्फ एंजॉय कर रही है, एक वक्त पसार कर रही है। उनको जब लगेगा कि आपके पर्सन को छोड़ देना चाहिए, तब आपके पर्सन को वो छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एंजॉय कर रही है। वो सिर्फ उनको अभी लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ उनको अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, आपके पर्सन उनको अच्छी अच्छी फीलिंग दे रहे हैं, उनका बहुत कुछ कर रहे हैं। इस वजह से थर्ड पार्टी को अच्छा लग रहा है, वो एंजॉय कर रही है। थर्ड पार्टी को लगेगा कि ये पर्सन में कोई बात नहीं रही है, अब मेरे लिए कुछ ज़्यादा वो देख नहीं रहा, सोच नहीं रहा, तो वो तुरंत सटक ली, यानी साइड हो जाएगी। तो यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश है, स्वार्थी है। आपके पर्सन ही कुछ ज़्यादा ही उनके साथ दिल से जुड़े हुए हो, वो यहाँ नज़र आता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। फाइल्ड जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए उनकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। नाइट ऑफ वैंड्स, कुछ ज़्यादा ही कोशिश हो रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की द मून वही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जिस तरीके से मैंने आपको कहा उसके मुताबिक ही कार्ड आ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, द फूल, द एम्परर, फोर ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड, वही होना है जो मैंने कह दिया है, वही होगा। एंड स्ट्रेंथ, आप मज़ेदार एनर्जी में आ गई हो, वेरी नाइस। आपके मन में बहुत ज़्यादा ही कुछ सवाल है कि मेरे पर्सन ऐसे ही बने रहेंगे तो मेरी लाइफ की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, मेरी लाइफ का आगे होगा क्या। आपकी एनर्जी ये है, आपको पता है, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो। आप तो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो, उनके साथ हर बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपके पर्सन ही उनको सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या कर लेंगे, इस तरीके से सोच रहे हो, इस वजह से रुके हुए हो। बहुत ही बुद्धिशाली हो आप, बहुत ही सूझबूझ से काम ले रहे हो, ये अच्छी बात है। जिसके चलते यहाँ आपकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी, इसके लिए आप अपने तरीके से बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में हो। चाहे टूटे हुए हो, कमज़ोर पड़ रहे हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, ज़्यादा झुकाव उनको दे रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनकी हर एक ख्वाहिश को लेकर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती है तो वो थोड़े दुखी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, फिर भी वही सॉरी बोल रहे हैं, वही माफ़ी मांग रहे हैं और अपने तरीके से उनके ऊपर पैसे भी लुटा रहे हैं, हर तरीके की उनकी ख्वाहिशों को संजीदा बना रहे हैं, ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं और उनको रानी या राजा बनाकर रखे हुए हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन, आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, थर्ड पार्टी को उन्होंने राजा या रानी बनाकर रखा हुआ है और वो इसकी वजह से थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा ही खुश है, लेकिन थर्ड पार्टी की सोच बहुत ज़्यादा ही ख़राब और गंदी है या गलत है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कुछ नहीं मानती है, वो सिर्फ टाइम पास कर रही है, फ्लर्ट कर रही है, वक्त बिता रही है। उनका स्वार्थ, उनकी खुद को लेकर सेल्फिशनेस या कहो या खुद को लेकर एक स्वार्थ कहो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। उनका अहंकार, उनका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है और आपके पर्सन की हर फीलिंग की वो धज्जियाँ उड़ा देते हैं। जब उनका मन हो तभी वो उनके साथ प्यार से रहेंगे, थर्ड पार्टी का मन हो तभी वो आपके पर्सन के साथ अच्छा और प्यारा बनकर रहेगी, वरना आप ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को उठ और बैठ कराती है, यानी कठपुतली की तरह नचाती है, इस तरीके से है। और आपके पर्सन इस वजह से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। फिर भी आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास पैसे है, शोहरत है, नाम है, पहचान है, मतलब बहुत कुछ है, तभी तो दी एम्परर है। ये जो थर्ड पार्टी, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो आपके वो मेल है या फीमेल है, उनको अपनी पोजीशन के मुताबिक रहना है, उनको सिर्फ टाइम पास करना है और आपके पर्सन की लाइफ से चले जाना है।
और आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा ही सेवा चाकरी कर रहे हैं, उनको दिल से प्यार कर रहे हैं, उनके साथ दिल से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के आचार विचार ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वक्त आने पर वो पूरी तरीके से साइड हो जाएंगे, उनका यही मानना है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी पूरी तरीके से कंप्लीशन की एनर्जी है कि जब उनको लगेगा कि उनकी ख्वाहिश, उनकी फीलिंग, उनके जज्बात हर तरीके से कंप्लीशन में वो महसूस करेंगे, एक पूरी तरीके से अच्छा महसूस करने लग जाएंगी। और आपके पर्सन से उनको कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं, कुछ ज़्यादा जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा, या कुछ अच्छी और ज़्यादा फीलिंग जो चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, तो वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। आपके पर्सन से जो कुछ भी मिल रहा है उससे भी थर्ड पार्टी खुश नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से अब आपकी फीलिंग में कहना चाहती हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही दुखी है, परेशान है कि ये थर्ड पार्टी बीच में हमारे रिश्ते में कहाँ से आ गई, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है और मेरे हस्बैंड या वाइफ के साथ चिपकी हुई है। जब तक वो साथ में रहेगी तब तक मेरा तो कोई भी सम्मान नहीं है, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस वजह से आप कमज़ोर पड़ रहे हो, टूट रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आप क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ ही उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। इस वजह से आप उन दोनों के बीच में पड़ना नहीं चाहते हैं। आप चाहो तो थर्ड पार्टी को बहुत कुछ सुना सकते हो, और आप में से बहुत सारे लोगों ने थर्ड पार्टी के साथ बातचीत भी की है। तो थर्ड पार्टी ने आपको मुँह तोड़ जवाब दिया है कि आपके पर्सन सामने से मेरे पास आए हैं, मैं उनके पास नहीं गई हूँ या मैं उनके पास नहीं गया हूँ। इस तरीके से थर्ड पार्टी आपको जवाब दिया है। इस वजह से आपने थर्ड पार्टी के साथ अब बातचीत करना ही नहीं है और कुछ किसी को समझाना ही नहीं है, और आप अपने पर्सन को समझा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन का स्वभाव भी मैं कहना चाहती हूँ, आपके पर्सन हस्बैंड या वाइफ हो वो बहुत ज़्यादा अहंकारी है, वो अपने आप को महान समझते हैं, उनको लगता है वो जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको ऐसा भी महसूस होता है कि उनके जीवन में जो कुछ भी है वो उनकी खुद की वजह से है, आपका कोई भी उसमें हाथ नहीं है या आपका कोई भी उसमें प्रॉफिट नहीं है। आपने अभी तक उनके जीवन में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, जो कुछ भी उनके जीवन में है वो उनकी खुद की वजह से है। तो ये आपके हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप कुछ ज़्यादा ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही जीतने वाले हो। आपके जीवन में ही हमेशा सदाबहार खुशी रहेगी, और ये जो आपका पर्सन है, जो आपका हस्बैंड या वाइफ है, वो आपके पास पूरी तरीके से टूट कर आएंगे, पूरी तरीके से दुखी होकर आएंगे। तब आपको उनको किस तरीके से स्वीकार करना है, उनको अच्छी तरीके से मज़ा चखा कर स्वीकार करना है या ऐसे ही स्वीकार करना है, वो आपके हाथ में है। लेकिन आखिर में, लास्ट में, आपके पर्सन को आपके पास ही आना है, और वो भी गिड़गिड़ाकर, झुके हुए, माफ़ी मांगते हुए, सॉरी बोलते हुए वो आपके पास ही आने वाले हैं, और वो आपके ही पैर में गिरने वाले हैं। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। और यहाँ लास्ट जो एनर्जी है स्ट्रेंथ की, तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने जीवन में ये जो स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर जज्बा है, वो वाकई में बना रहेगा। आपकी हिम्मत कभी भी आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, साथ देगी, और अभी भी आपको साथ दे रही है। और यहाँ इन्फिनिटी का निशान है, इसका मतलब ये होता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर होने की वजह से, आपके पूर्वजों, आपके कुल देवी देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर होने की वजह से, ब्लेसिंग्स होने की वजह से आपकी गुर को कोई नहीं तोड़ सकता है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। ये जो आपके पर्सन है उनको आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको छोड़कर सामने से ही चली जाएगी। अब हमारा सवाल है कि आपकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी? तो थर्ड पार्टी को ही जाना है इस रीडिंग में। तो यहाँ थर्ड पार्टी ही छोड़कर चली जाएगी आपके हस्बैंड या वाइफ को। इतना तो मैं 100% कहूँगी, जिसके चलते ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके, जितना ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी का वक्त अलग है। किसी को 3 महीने हुए, किसी को 7 महीने हुए हैं, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुए हैं, और किसी को तो कुछ 2.5 साल भी हो गए हैं। तो यस, यहाँ कुछ ज़्यादा ही वक्त ले रहे हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ उनके साथ अटैचमेंट में है इस वजह से। और कुछ लोगों के तो सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, जिसके रिश्तों को लेकर
दोनों के एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर ये वक्त मैंने कहा है कि इतना वक्त हुआ है दोनों को साथ में आए हुए। तो यहाँ थर्ड पार्टी आपके मैरिड लाइफ से जाएगी, इसके लिए जो वक्त आया है वो है जिनको बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, 2-3 साल हो गए हैं, उनके लिए वक्त आया है 10 महीने। 10 महीने में ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर चली जाएगी। और जिनको अभी भी कम वक्त हुआ है उनके लिए आंसर आया है 1.5 साल। 1.5 साल में ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर चली जाएगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।